तो चलिए दोस्तों, आज के रेक्टेंगुलर पेंसिल पाउच बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। आज का जो हमने फैब्रिक लिया है वो रेक्जिन फैब्रिक है, जिसकी लंबाई हमने 10 इंच और चौड़ाई हमने 5 इंच रखा है। 10 बाई 5 इंच का 2 शीट लगेगा। 10 इंच बाई 3 इंच का 1 पीस, 18 इंच बाई 2.5 इंच का 1 पीस फैब्रिक, 2 पीस चेन पट्टी, एक 10 इंच का और एक 8 इंच का और 2 रनर लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 10 इंच बाई 3 इंच के शीट पे 8 इंच का चेन पट्टी लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने रनर इंसर्ट कर लिया अपनी चेन पट्टी में। दोस्तों, आज के पेंसिल पाउच में हम इस तरह का पाइपिंग यूज करने वाले हैं। ये 1 इंच का पाइपिंग है। हम अपने पाइपिंग में से लगभग 1.5 इंच का 2 पीस कट कर लेंगे। सीधी चेन पट्टी पर इस तरह रख देंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह इस पर सिलने के बाद दोस्तों, अब हम अपने इस पट्टी को इस तरह पीछे कर लेंगे और इसे फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे। इस तरह हमने इस पे सिलाई कर लिया है। अब ये हमारा रनर निकलेगा नहीं। इसी तरह हम अपने इधर भी हमने जो 1.5 इंच का पट्टी लिया है उसे लगा लेते हैं। तरह से अपने चेन पट्टी में पाइपिंग लगाने के बाद दोस्तों, हमने अपना 3 इंच बाई 10 इंच वाला जो शीट लिया है उस पर हम सीधी शीट पर सेंटर में उल्टी चेन पट्टी रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। तरह इस पर उल्टा चेन पट्टी को सिलने के बाद दोस्तों, अब हम इसे इस तरह से पीछे की तरफ, अपने इस भाग को पीछे की तरफ लेकर अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई कर देंगे। इस तरह इस पे दाब सिलाई कर लिया है। इस तरह से अपने सीट को तैयार करने के बाद दोस्तों, हम अपने 10 बाई 5 इंच का एक शीट लेंगे और किसी भी तरफ से 3 इंच ऊपर जाकर अपने शीट को इस तरह उल्टा रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। उल्टा रखकर सिलने के बाद दोस्तों, अब हम अपने शीट को इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब इस तरह मिलाकर हम इसे 3 तरफ से सिल देंगे। इस तरह से यहाँ से सिलाई चालू करेंगे और इस तरह सिलते हुए यहाँ तक सिल लेंगे। इस तरह दोस्तों, हमारा यहाँ एक पैकेट बन के तैयार हो गया है। हम दोस्तों अपने दोनों सीट के बीच में
10 इंच वाला चेन पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हम अपने चेन पट्टी को उल्टी तरफ से अपने सीधी सीट पर रखेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद दोस्तों अब हम इसे भी पीछे कर लेंगे और इसके ऊपर भी अब दाब सिलाई कर लेंगे। इस सीट को तैयार करने के बाद दोस्तों अब हम अपने इस सीट पर सीधी सीट पर अपने इस सीट को उल्टी रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। इस पे भी सिलाई करने के बाद दोस्तों अब हम अपने सीट के ऊपर भी इसी तरह अपने इस भाग को पीछे कर इसके ऊपर भी अब दाब सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ दाब सिलाई करने के बाद दोस्तों अब हम अपने चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। हमने अपने सीट में रन इंसर्ट कर लिया है। हमने जो 18 बाई 2.5 इंच का सीट लिया है बिल्कुल बीचों बीच अपने चेन पट्टी के बीचों बीच इस 2.5 इंच वाले तरफ से इस तरह रखेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने अपने सेंटर में 2.5 इंच के तरफ से एक तरफ से जोड़ लिया है। अपने दूसरे भाग को भी हम अपने 2.5 इंच वाले पट्टी को भी इस तरह इस पे रख कर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से सिलने के बाद दोस्तों अब हम अपने 18 इंच वाले सीट का सेंटर मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ से सेंटर मार्क करने के बाद दोस्तों सीट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे। तो हम अपने इस सेंटर से अपने सीट के इस सेंटर को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इधर से सिलते हुए हम यहाँ तक सिल लेंगे और फिर इधर से इस तरह सिल लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने एक तरफ से इसे सिल लिया है। अब हम अपने इधर के पार्ट को भी इस तरह मिलाकर और इस तरह मिलाकर यहाँ तक सिल लेंगे। एक तरफ से दोस्तों हमने इसे पूरा सिल लिया। हमने अपने सीट के सेंटर में भी मार्क लगा के रखा है और अपने इस सीट में भी मार्क लगा के रखा है। अब ये दोनों मार्क को हम मिला लेंगे इस तरह और अब इससे भी इस तरह यहाँ तक सिल लेंगे और फिर इधर से इधर तक सिल लेंगे। तो दोस्तों हमने एक तरफ से इसे सिल लिया है। अब हम अपने दूसरे तरफ से भी इसे इस तरह सिलते हुए यहाँ तक सिल लेंगे।
इस तरह दोस्तों लगभग हमारा रेक्टेंगुलर पाउच बनके तैयार है। दोस्तों हम अपने बैग में अब पाइपिंग लगाने वाले हैं। उसके लिए हम किसी भी तरफ से इसे इस तरह रखेंगे सीट के ऊपर और इस तरह इस पे रखकर अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। कॉर्नर पे आने के बाद दोस्तों सुई हम अंदर ही रखेंगे। हम अपने पाउच को इस तरह से घुमा लेंगे और अब हम अपने इनको इस तरह से गोलाई में कर लेंगे। हम इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा रेक्टेंगुलर पेंसिल पाउच बनके तैयार हो गया है। एक बड़ा सा कंपार्टमेंट दिया है और एक यहाँ हमने कंपार्टमेंट दिया है। इस तरह का रेक्टेंगुलर पेंसिल पाउच आप भी बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आकर्ष बैग हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तरह का बैग से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।